जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर राजेंद्र वाघ, पेंशनर एम्प्लॉयज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर एसोसिएशन का अखिल भारतीय महासचिव इस नाते से आपके सामने मैं वार्तालाप कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबके मन में इस तरह की शंकाएं पैदा हुई रहेगी कि पेंशनर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की हमें क्या जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि हम सारे जो पदाधिकारी या मेंबर्स जो हमारी पुरानी संगठन दी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड बुद्धिस्ट LIC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, जिनके जरिए हम अपने संगठन का कार्य करते थे, हमारे समाज का कार्य करते थे, हमारे सभासदों का काम करते थे। लेकिन इस संगठन के माध्यम से जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज है, जो पेंशनर्स है, जो VRS लिए हुए हमारे एम्प्लॉयज है, उनकी समस्याओं का हल करने के लिए इस संगठन का प्लेटफॉर्म सही महसूस नहीं हुआ। तो इसलिए हमें पेंशनर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना करनी पड़ी। ये पेंशनर एम्प्लॉयज एसोसिएशन स्थापित करने के समय हम लोगों ने एग्जिस्टिंग पदाधिकारी है ये संगठन के, या जो लोग हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज है, जो पेंशनर्स है और जो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने हमें एक ऐसा कहा गया रिक्वेस्ट की कि वाघ साहब, आप अखिल भारतीय शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बुद्धिस्ट LIC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव थे, अब हमें पेंशनर एसोसिएशन की स्थापना करनी बहुत जरूरी है। तो उनके सभी के कहने से, रिक्वेस्ट से हमने हमारे पदाधिकारियों से बातचीत की और हम एक विचार पे आ गए कि हमें पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना करनी काफी जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेंशनर्स एम्प्लॉयज, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, उनके स्पाउस या जो VRS लिए हुए हमारे जो भी मेंबर्स है, वो सभी के लिए संगठन की स्थापना करनी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संगठन की हमने स्थापना की है। तो ये पेंशनर एम्प्लॉयज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना हमने चैरिटी कमीशन में अर्जी करने के बाद इस संगठन की स्थापना 25 जनवरी 2024 को, यानी कि हमारी संगठन जो है इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रेटर मुंबई 0000100/2024 है। अब हम ये चाहते हैं कि ये संगठन जो हमने स्थापित किए, इसका मेन मकसद क्या है। तो हमारे संगठन की जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमने चैरिटी कमीशन में सबमिट कर दी है और इसका जो ज्यूरिडिक्शन है ऑल ओवर कंट्री में है, पूरे भारत में है। तो इस संगठन के जो हमारे मेन पदाधिकारी है, इन पदाधिकारियों का परिचय आपको होना काफी जरूरी है। तो हमारे जो संगठन के मिस्टर GP जाधव जो है वो हमारे अध्यक्ष है, हमारे राजेंद्र कुमार जी जो है वो हमारे उपाध्यक्ष है। उसके बाद में हम इस संगठन के अखिल भारतीय महासचिव है। इसके अलावा हमारे रामेश्वर जी जो है वो वर्किंग प्रेसिडेंट है। उत्तम रेडकर जी जो हमारे गोवा के हैं वो यहाँ के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी है। उसके अलावा हमारे जो PA शिंदे जी हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर है। रूपलाल चौधरी जो हमारे जबलपुर के, वो हमारे संगठन के कमेटी मेंबर है। NB सोनावने जो हमारे कमेटी मेंबर है। इसके अलावा हमारे NB परमार जी जो हमारे गुजरात से है, वो भी हमारे संगठन के मेंबर है। और सिद्धार्थ भालेराव ये हमारे संगठन के मेंबर है, अखिल भारतीय मेंबर्स। ये जो मैंने कमेटी कही, ये हमारी अखिल भारतीय कमेटी है। ये जो कमेटी का जो कार्यकाल है, हम कंटिन्यूअसली लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, हमारी कमेटी मीटिंग्स कर रही है और मीटिंग के जरिए हम लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये संगठन स्थापन होने के बाद, ये संगठन स्थापित करने का मेन मकसद जो था वो इस तरह से है कि संगठन में जो हमारे जो पेंशनर्स एसोसिएशन के जो हमारे सभासद है और जो हमारे मेंबर्स है, वो मेंबर्स या रिटायर्ड एम्प्लॉयज के, उनके लिए ये संगठन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से है कि उनके पेंशनर का जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और बुद्धिस्ट समाज का जो इंटरेस्ट, हमारे मेंबर्स का इंटरेस्ट गवर्नमेंट के साथ में डिस्कस करने के लिए
लाइफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, और अदर रिलेवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में हम डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट करना ही सबसे बड़ा हमारा मकसद है। इसके अलावा जो हमारे पेंशनर राइट्स है उनको हम एडवोकेट कर सके। इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम्स हमारा एक और मकसद है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बुद्धिस्ट लोगों का, उसके बारे में भी हम सोचते हैं। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि संगठन का जो वेलफेयर एंड सपोर्ट की जो बात करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू पेंशनर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन असेसिंग एंटाइटलमेंट्स, बेनिफिट्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी कि हम हमारी तरफ से यानी संगठन के माध्यम से उनको सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो हमारे मेंबर्स है उनके खुद के जो एंटाइटलमेंट्स है यानी कि बेनिफिट्स है उसके बारे में, और उनके हेल्थ केयर सर्विस के बारे में हम व्यवस्थापन के साथ में समय समय पर हम उनसे बातचीत करके हमारी मेंबर्स का हम कल्याण करना चाहते हैं। इसके अलावा समाज में वी आर ऑफरिंग द सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट थ्रू द एक्टिविटीज, कुछ अलग अलग से एक्टिविटीज करके, जैसे कि गैदरिंग है, हमारा नेटवर्क ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बुद्धिस्ट का हमें बढ़ाना है, और समाज कार्य करने के लिए हम एक दूसरे के साथ भी जुड़े रहना है। इसके अलावा इतना ही नहीं, फेडरेट एंड और एफिलिएट इटसेल्फ विद द अदर एसोसिएशन, यानी कि किसी और एसोसिएशन के साथ में हम लोग एफिलिएट कर सकते हैं, उनके साथ में जुड़ सकते हैं, उनके साथ में बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन उनका मकसद, उनका ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम एज जो हमारा पेंशनर एसोसिएशन का है, यह हमारा मकसद है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल जो एस्पेक्ट है हमारे संगठन में, हम उसको यानी कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेंशन स्कीम जो है उनके बारे में, लोगों को पेंशन स्कीम के बारे में बताना है। रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम उसके बारे में कहना चाहते हैं, और हेल्थ केयर की जो ऑप्शन है उसके बारे में, जैसे कोई डॉक्टर्स के जरिए हम आपको उसकी मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा एजुकेटिंग मेंबर्स अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंजेस इन द पेंशन रेगुलेशन, जैसे हर समय पे पेंशन रेगुलेशंस में जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। बाद में एडवोकेट एंड टेक सच मेजर्स फॉर द हार्मोनियस एंड होमोजेनस LIC पेंशन स्ट्रक्चर फॉर ऑल विथ यूनिफॉर्मिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट्स ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जैसे लोग रिटायर होते जाते हैं उनकी जो बेनिफिट्स है उनको अच्छी तरह से मिलने चाहिए। उनके राइट्स के लिए हम फाइट करने के लिए इस संगठन का स्थापना करना चाहते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, जो हमारा जो कम्युनिटी यानी कि अपना समाज जो है, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इस समाज के बारे में हम अवेयरनेस करके हम अपना नेटवर्किंग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इस बात से, ये बात हमें कहनी चाहिए आपको कि यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी हालात में जो सामाजिक कार्य, जैसे कि कोई स्कूलों में हमारी अगर जरूरत पड़ती है, हमें उनको कोई दान देना यानी डोनेशंस करना है, या उनको हम कोई इंडिविजुअल लेवल पे या संगठन के माध्यम से किसी स्कूल को हम हेल्प कर सकते हैं, किसी कॉलेज को हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इसका भी प्रावधान रखे हुए हैं संगठन में कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमारे पास अच्छा फंड पैदा होता है, निर्माण होता है, तो उस फंड से हम कोई स्कूलें भी निकालने का प्रयास करेंगे। हम इसके अलावा हम कोई कॉलेजेस का भी प्रयास करेंगे, मेडिकल के लिए प्रयास करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी प्रयास करेंगे, या कोई IAS लेक्चर्स लेवल के लेक्चर्स लेने का भी हम प्रयास करेंगे, या अन्य जो नौकरियां जहां पर हमारे संगठन, हमारे सभासदों के अलावा उनके जो रिलेटिव्स है, बच्चे हैं, इसके अलावा जो समाज में हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई यंगस्टर्स है उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी हम कुछ प्रावधान बना करने के प्रयास करें, उनको गाइड करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं कि आप जानते हैं कि हम खुद एक एडवोकेट के जरिए, हमारे बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है वो एडवोकेट करके काम कर रहे हैं। मैं भी हाई कोर्ट में एडवोकेट करके काम कर रहा हूं, तो उनको एक लीगल असिस्टेंस के माध्यम से हम उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा सबसे बड़ा बेसिक है। वैसे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स काफी बड़े हैं, तो हम सिंपली आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारे संगठन का जो ऑब्जेक्ट है वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटे। So, my dear friend, the basic structure of this pensioner association to support and to help and to make the aware and to educate the
pensioners as well as the retired employees as well as the VRS who has taken a VRS and becomes a pensioner. And therefore friends, we have started our activities accordingly. हम उस तरह से अपना एक्टिविटी शुरू कर चुके हैं. मुझे गर्व के साथ कहना पड़ेगा यहाँ पर कि हमने संगठन शुरू कर दिया और संगठन के माध्यम से हमारे जो सभासद है उनकी संख्या काफी तरह से काफी बढ़ रही है. आज मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में, आज के दिन तक नियर अबाउट 110 members are already registered their names with our association, my dear friends. This is a proud to say. My dear friends, कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि पेंशनर एसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं है. कुछ लोगों ने हमें क्रिटिसाइज करने का भी काफी प्रयास किया. इतना ही नहीं बल्कि हमने जो पुराने संगठन में भी काम किया वहां पर भी हमें क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया. लेकिन हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विजन से, महात्मा फुले जी के विजन है, रामा पेरियार स्वामी जी के विजन है, जो उनकी विचारधाराओं के ऊपर हम चल रहे हैं, उसी सभी महापुरुषों के ऊपर जैसे बिरसा मुंडा जी है, इन सभी पर इस संगठन को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं. और आप जानते हैं कि संगठन चलाते समय हमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी पहले पुराने समय में और भविष्य में आ सकते. लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब ये संगठन स्थापन किया है, ये संगठन का हमने एक अकाउंट भी ओपन कर दिया है. वो अकाउंट सेंट्रल बैंक में है, उसका पैन कार्ड हमारे साथ में है, उसका ऑथराइजेशन का हमने रिजोल्यूशन पास किया हुआ है और रिजोल्यूशन पास करने के बाद इस संगठन का अकाउंट हमने सेंट्रल बैंक में ओपन कर दिया है. अब रही मेंबरशिप की बात, तो हमने मेंबरशिप के लिए हमने एक हमने एक लिंक ओपन की थी. वो लिंक हमने सभी को शेयर भी की थी. इसके अलावा हमने फिजिकल फॉर्म्स भी सभी को दिए हुए. ये करते समय हमें नेट बैंकिंग की प्रोविजन कर दी है और इसके अलावा हमने QR कोड की भी प्रोविजन की है, जो आप सभी को आप बड़ी आसानी के साथ में आपकी लाइफ मेंबरशिप आप दर्ज कर सकते हैं, आपका फॉर्म भर सकते हैं और इसके बाद में आपको एक मेंबरशिप का सर्टिफिकेट हमारे संगठन की तरफ से आपको मिलेगा. और ये संगठन की तरफ से जो आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वहां पर आपको संगठन में आप लाइफ मेंबर करके आपका नॉमिनेशन, आपका नाम दर्ज किया जाएगा. तो माय डियर फ्रेंड, द प्रोसीजर व्हाट वी हैव मेड, हमने जो ऑनलाइन प्रोसीजर बनाई है, अगर आपको ऑनलाइन प्रोसीजर में अगर फॉर्म भरना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन प्रोसीजर में जो हमारी संगठन की जो वेबसाइट है उनका जो है http://pwa.org.in ये हमारी साइट है. तो इसके ऊपर आप अपना लॉगिन करके अपना मेंबरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और QR कोड हमने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुके हैं. हो सकता है कि बहुत सारे हमारे मेंबर्स जो है रिटायर्ड एम्प्लॉयज काफी हजारों में हो चुके हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे. तो इसके लिए हमने अपने संगठन की जो सब कमेटियां है, जैसे आप जानते हैं कि पुराने हमारे संगठन में अखिल भारतीय समिति के बाद हमारी जोनल कमेटी थी, उसके बाद में हमारी डिविजनल कमेटी हमने फॉर्म की थी. उसी तरह से उसी लेवल पर हमने ये संगठन की स्थापना की है. तो हमने जोनल कमेटी में 5-5 पदाधिकारी और उसके बाद डिवीजन में हर डिवीजन में 5-5 पदाधिकारी का प्रावधान किया हुआ है. तो आज के मोमेंट में मैं आपको कहना चाहूंगा, आज के दिन तक हमारे करीबन कुल मिला के 26 पदाधिकारी पूरे भारत में काम कर रहे हैं और मैं गर्व के साथ कहूंगा कि हमारे जो पदाधिकारी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और खुद हर एक मेंबर के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. मैं गर्व के साथ कहूंगा कि हमारे जो मेंबरशिप में हमारे संगठन में मेंबर जरिए ईडी कैडर के लोग हैं, RM कैडर के लोग हैं, ZM कैडर के लोग हैं, CDM कैडर के लोग हैं, MM कैडर के लोग हैं, अन्य सभासद और संगठन जो मेरी है, हमारी जो संगठन है वो क्लास 1 से लेके क्लास 4 के लिए सबके लिए समान है और हम सारे लोगों, सारे पेंशनर्स के, सारे हमारे सभासदों की समस्याओं को लेकर हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं. हमारी जो मेंबरशिप संगठन की है वो 2000 रुपया लाइफ मेंबरशिप है और 100 रुपया उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है. तो यू हैव टू पे ओनली 2100 रुपीज और आपका फॉर्म भरना है, उसके ऊपर आपका फोटो लगाना है, इसके अलावा आपका अपलोड करना है आपका पेंशनर आइडेंटिटी कार्ड जो होगा वो, और उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें है जो हमने फिजिकल फॉर्म सभी को भेजे हुए. आप, मुझे आशा है कि आप वहां तक पहुंचे रहेंगे. मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो लोग हमारे संगठन के पुराने जो रिटायर हो गए, जो हमारे मेंबर्स है या इसके मेंबर्स होने वाले हैं,
लेकिन उनके दिल में इसी तरह से बात लगती है कि हमें हमारे इस पेंशनर एसोसिएशन के ऑफिस पर उन्हें पर्सनली फोन करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि हमें संगठन में मेंबर करो। और वो चाहते हैं, हमने बहुत सारे सभासदों को, बहुत सारे हमारे पुराने मेंबर्स को जो रिटायर हो गए थे, उनको कहा था कि आप पदाधिकारी बनेंगे, तो उन्होंने उस वक्त ना कहा था। अब वो खुद सामने से कह रहे हमें पदाधिकारी बनना है। लेकिन विश्वास ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये संगठन जो हम चला रहे हैं, ये केवल संगठन ये पदाधिकारियों की नहीं, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष में सभी हमारे जो मेंबर्स है उन सभी की रहेगी। और हमारा सबका मकसद है कि समाज का कल्याण करना और सभी को अपने साथ में ले चलना। क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, पे बैक टू सोसाइटी इज आवर बेसिक रोल, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। आज हमें अच्छी पेंशन मिलती है, अच्छा हमें सुख मिलता है, हम अच्छी तरह से रहते हैं, हमारे पोतों को संभालते हैं, हमारे परिवार को संभालते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि जिनके वजह से हम ये पोजीशन पा चुके हैं, हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम लोग रिटायर हो चुके हैं, हम लोग अच्छी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारे पे बैक टू सोसाइटी, जिनको हमारी तरह से कोई सुविधाएं नहीं मिली, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं और देखते हैं कि हमें कोई पूछना चाहिए, हमें किसी ने बोलना चाहिए कि हम अपना मेंबर बनना चाहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। जो बाबा साहब के सच्चे सेवक है, जो बाबा साहब के सच्चे पाइक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा त्याग किया, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने त्याग किया, भगवान गौतम बुद्ध ने त्याग किया, पेरियार रामास्वामी ने त्याग किया, जो हमारे बिरसा मुंडा जी ने त्याग किया, बहुत सारे महापुरुष है जिन्होंने त्याग किया। ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ के रहना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस महापुरुषों ने जो किया, त्याग करने के बाद जो हमें पोजीशन मिले, उस पोजीशन का हमने सिर्फ अपने परिवार के लिए फायदा उठाया है, सिर्फ हमारा कल्याण देखा है, लेकिन हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो दिस इज माई नॉट अ हम्बल रिक्वेस्ट और नॉट अ रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू से दिस इज एन योर ड्यूटी माय डियर फ्रेंड्स। जिस तरह से हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप भरकर इस संगठन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको कहने में हमें बहुत आनंद लग रहा है कि हम बहुत सारे जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में हमने कहा है, हमने बहुत सारी समस्याओं को मैनेजमेंट के सामने रखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये संगठन फॉर्म होने के बाद हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए गवर्नमेंट अथॉरिटी को। जैसे हमने पार्लियामेंट कमेटी चेयरमैन को 18 अप्रैल 2024 में लेटर लिखा था, इश्यूज परटेनिंग टू द पेंशन एम्प्लॉइज ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। ये हमने लेटर लिखा था पार्लियामेंट कमेटी, ऑनरेबल चेयरपर्सन पार्लियामेंट कमेटी और सारे मेंबर्स को हमने इसकी कॉपी भेजी हुई थी। इसके अलावा हमने किशोर जी मकवाना जो है, जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है, वो नेशनल कमीशन के फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनको भी हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। 18 अप्रैल 2024 को हमने उनको भेजा था। जो हमारे पेंशनर के जो एम्प्लॉयज के इश्यूज है, हमने इसमें स्पेसिफिकली उनसे मिलकर भी बात की है। हमने कहा है कि हमारे संगठन की एक मीटिंग होनी चाहिए और वो मीटिंग हमें इस तरह से करनी है कि जहाँ तक कि हमारे संगठन का कम से कम आफ्टर 6 मंथ एक मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग व्यवस्थापन के साथ होनी चाहिए। और आपको हमें गर्व के साथ कहना पड़ता है, आप कह रहे हैं हम लोग, कि हमने खुद हमारी जो ऑल इंडिया बॉडी है, जैसे हम जाधव साहब, हमारे पीए शिंदे साहब और हम खुद, हम चीफ पर्सनल को मिले थे और हम ईडी पर्सनल को मिले थे। हम चेयरमैन के चेयरपर्सन, उस वक्त के चेयरपर्सन हम कहते हैं, अभी वो सीईओ एमडी हो चुके हैं, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। एमडी को हमने सेक्रेटरीट में रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो हमारी जो समस्या है 26 अप्रैल 2024 को हमने उनके सामने रखी हुई थी, इश्यूज पर्टेनिंग टू पेंशन एम्प्लॉइज ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। तो हमने इसमें ये मेंशन किया, हमने व्यवस्थापन के पास से पेंशनर की लिस्ट मांगी है, वो हमको उन्होंने देने का वादा किया हुआ है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि द पेंशनर आर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस टू द एससीटी फ्रॉम कॉन्फिडेंस एंड नेवर इन्फॉर्म एनी पॉलिसी मैटर ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो आप लोगों को इसके बारे में शायद आपके मेल पे इसकी इंफॉर्मेशन आती होगी, वैसे हम अपने साइट पे भी डालते हैं पेंशन एसोसिएशन के। नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेंशनर्स बेनिफिट कन्वेड टू द पेंशनर्स इन टाइम टू टाइम ऑन हिज पर्सनल ईमेल। जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए। उसके बाद विजिलेंस मैटर के बारे में हमने कहा था, जो पुराने विजिलेंस मैटर जो हम जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे, कुछ विजिलेंस मैटर्स होते थे,
वो विजिलेंस मैटर्स को रिटायरमेंट के बाद आप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बाद में वो रिकवरी करते हैं और ऐसे बहुत सारी समस्याओं को यहाँ पर व्यवस्थापन ने पेश किया हुआ। तो हमने ये समस्याओं को हटाने की बात की है, तो इसके बारे में भी डिस्कस किए है। बाद में हम लोग जो रिटायर होते हैं उसका कोई प्रॉपर फेलिसिटेशन नहीं होता है। उसके बाद में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो हम कहते हैं, हमको खुद को अपने पॉकेट से पैसे भरने पड़ते हैं, तो हमने इसके लिए फ्री मेडिकल चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के बारे में कहा। एरियर्स पेमेंट जो हमको मिलना था, हमने हमारे प्रयास की वजह से एरियर्स पेमेंट जल्दी मिल चुका है। अभी भी कुछ पेंशनर्स को उसको न्यूली जो पेंशनर है वो नहीं मिल रही है, उसके बारे में कहा है। जैसे हमने एक लेटर लिखा था व्यवस्थापन को जो एक्स ग्रेशिया के बारे में, वो 60 साल के बाद देना चाहिए, उसके बारे में बहस हो गई, डिस्कशन किया है। उसके बाद में पेंशनर सेल होनी चाहिए, उसके बारे में हमने कहा है। और ये सारे बातें हम डिस्कस करने के बाद हमने व्यवस्थापन के साथ में काफी डिस्कशन किया है, हमने चेयरमैन साहब के साथ बात की है। उसके बाद में हमने जो संगठन में एक जो हमने पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया, पेंशन फैमिली और एरियर्स के बारे में हमने चेयरपर्सन को लेटर लिखा था 28 मई 2024 का, उसके हिसाब से इफेक्ट हो गया है पास के। उसके बाद में हमने एक सर्विसमैन के बारे में कहा था। बाद में हमने जो हमारा हेल्थ चेकअप, उसकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में कहा था। मेडिकल बेनिफिट जो हमको मिल रहे हैं उसके बारे में हमने कहा था। बहुत सारी हमारी समस्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया। और इसका जो हमने जो 15 जुलाई 2024 को व्यवस्थापन को वापस एक लेटर लिखा हुआ है। उसके अलावा हमने 25 जुलाई 2024 को हमारे जो संगठन के जो नए नॉमिनेटेड किए हुए पेंशन एसोसिएशन के जोनल लेवल पे जो पदाधिकारी है उनके बारे में व्यवस्थापन को कहा गया है, और उसके हिसाब से हमने जोनल व्यवस्थापन को भी बताया गया है। अभी रिसेंटली मैं आपको कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, सब क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशन पॉलिसी दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सम डिसीजन एंड एज वेल एज दे आर इंसिस्टेड फॉर द क्रिमिलेयर। तो हमने ये लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको 16 अगस्त 2024 को लिखा था, और उसमें हमने इसके लिए उसको प्रोटेस्ट किया है कि जाति में जाति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है। और किस तरह से खतरनाक है, किस तरह से हमारे संगठन, हमारे लोगों के लिए बेनिफिटेड नहीं है, इसके बारे में हमने उसका जो रीजन है वो सारा हमने उसमें लिखा था। और लिखने के बाद किस तरह से हमारी समस्याएं बढ़ सकती है हमने लिखा है। और लिखने के बाद हमने सारा खत प्रेसिडेंट को लिखा, बाद में उसकी प्रेसिडेंट को लिखे, बाद में चेयरमैन एंड मेंबर्स नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी के बारे में लिखा है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी को लिखा है, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एसटी को लिखे हुए। तो ये सारे लिखने के बाद और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन की है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमने हमारे साइट पे डाली हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ईच एंड एवरी मेंबर, दोज आर माय मेंबर्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हमारे संगठन के कम से कम 1000 मेंबर्स होने वाले हैं, और हो गए, क्योंकि हमें सामने से फोन आते हैं, कुछ समस्याएं लोगों की है कि लिंक पे उनका काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, बी अ मेंबर ऑफ दिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन एंड स्ट्रगल and fight for our all the members, not for individual. I am talking about ourselves only. आप सोचते रहेंगे कि पेंशनर एसोसिएशन अपना काम करती रहेगी, पेंशनर एसोसिएशन हमारे लोगों के लिए बेनिफिट्स लेकर आएगी, जो कुछ भी उनका होगा वो हम भले मेंबर नहीं रहेंगे, हमारा भी होगा। बात सही है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि हम आपको कहना चाहते हैं कि दोज आर द मेंबर्स, because the parliament committee chairman himself said that whatever the members are there, kindly give us the figures. Accordingly, our half yearly or maybe yearly informal meeting may be discussed, conducted by the management with all India body. And therefore friends, मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं हमारे संगठन के पदाधिकारी है उनके साथ में आप कोऑपरेट करिए, और डिवीजन के लिए पदाधिकारी जो उत्सुक है, जिनको इच्छा है, तो वो अब खुद सामने आ जाए और इस संगठन में काम करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाइए और हमारे सभासदों को एक साथ इकट्ठा करिए। तो बड़े फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। डोंट लुक एट क्रिटिसाइजर्स, क्योंकि जो हमारे संगठन में जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं वो कभी खुद भी काम नहीं करते और दूसरे को भी करने देते। मैं इतना कह के मैं मेरा अपने साथ में डिस्कशन समाप्त करता हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।